तो दोस्तों आज हम राजस्थान बीएसटीसी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न इसी वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है वापस से पढ़ो एक बार कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक हैं। तो ये संस्थापक है उस्ताद अलादिया खान, जो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि तालबंदी गायकी प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि तालबंदी गायकी प्रचलित है। तो कहाँ पर प्रचलित है? तो ये प्रचलित है पूर्वी राजस्थान में। अगला सवाल है कि रावण हत्था क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है कि राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जो मुख्य कार्य क्या है वो आपको बताना है। तो इनका मुख्य कार्य है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, जिनका मुख्य कार्य है इनका भाट जाति का। अगला सवाल है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपके माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली। तो इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वह मिली थी मांड राग में। ठीक है। अगला सवाल है कि शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से एक बार कि शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है। तो इनकी जो गाया जाने वाला गीत है वह है पंछीड़ा गीत। ठीक है, पंछीड़ा गीत गाया जाता है, सॉरी पंछीड़ा नहीं, छावली गीत। ठीक है, छावली गीत जो है वह शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी जवाहर जी कि बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? छावली गीत। अगला सवाल है कि मोहन वीणा के निर्माता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहन वीणा के निर्माता कौन है वो आपको याद रखना है। इसके निर्माता है पंडित विश्व मोहन भट्ट, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि मूमल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्नों को भी आपको रट लेना है कि मूमल क्या है। तो मूमल एक लोकगीत है। ठीक है, आपको याद रखना है मूमल क्या है, एक लोकगीत है। अगला सवाल है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस एक बार कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है। तो इसका जो श्रेय है वह है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को। अगला सवाल है कि राजस्थान में पावंडा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान में पावंडा लोकगीत है जो किस अवसर पर गाया जाता है। तो ये जो गीत गाया जाता है ये गाया जाता है नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा यह गीत है जो गाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है। कौन सा वाद्य जो है वह तार वाद्य है। तो वाद्य है रावण हत्था है। ठीक है, रावण हत्था वह वाद्य है जो तार वाद्य है। अगला सवाल है कि लोकवाद्य यंत्र वह लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान की किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़े एक बार कि लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान की किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है मेवात। ठीक है, मेवात सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा यंत्र? टामक। अगला सवाल है कि हेला ख्यात लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि हेला ख्यात लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है दौसा सवाई माधोपुर से। ठीक है। अगला सवाल है कि किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया था
कामायचा लोकवाद्य में महारत होने से, ठीक है, कामायचा लोकवाद्य में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि मंगनियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि मंगनियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो वाद्य यंत्र है कामायचा। अगला सवाल है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है वह है गायन क्षेत्र से, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न आपसे बड़े बार कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वह किया जाता है बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर शहर में क्या किया जाता है? रम्मत का आयोजन किया जाता है। कब? होली के दौरान। अगला सवाल है कि वह 4 वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न आपसे बड़ी बार कि वह 4 वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है टोंक की। अगला सवाल है कि पटेलिया बिछियों व लालर प्रमुख लोकगीत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न मैंने पहले ही बताया कि ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि पटेलिया बिछियों एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं। तो किसके प्रमुख लोकगीत हैं? तो ये है आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत। अगला सवाल है कि राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है? एक बार फिर से पढ़े कि राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। और ये प्रश्न मैंने पहले ही बताया, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, बस आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सोच समझ कर उत्तर देना है। और ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम रिपीट होते हैं, ठीक है। मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो आपको याद रखना है वह है अल्लाह जलाई बाई, ठीक है। अल्लाह जलाई बाई जो है वो राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। अगला सवाल है कि हरजस है। हरजस क्या है वो आपको बताना है। हरजस क्या है? तो हरजस एक भक्ति गीत है। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? वह जोड़ा बताना है जो गलत है। तो वह जोड़ा है सुसीर लेजिम। ये जो जोड़ा है ये एकदम गलत है। अगला सवाल है कि जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्ला गीत जो है वह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है कब? जब वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, ठीक है। वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो जल्ला गीत है जो गाया जाता है। अगला सवाल है कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है? वापस से पढ़े एक बार कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है मंजीरा का, ठीक है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है अलगोजा। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।